उत्तराखंड में विधानसभा उपचुनाव को लेकर संग्राम। जहां बद्रीनाथ मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव, बद्रीनाथ मंगलौर सीट के समीकरण बदले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे जिस तरीके से सामने आए हैं, क्लीन स्वीप एनडीए ने किया है और अब इसके बाद उपचुनाव की बड़ी तैयारी है और उपचुनाव की तैयारी में सभी जुटे हुए हैं और इसको लेकर विधानसभा उपचुनाव के लिए संग्राम भी देखने को मिल रहा है क्योंकि दो सीटें बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर उपचुनाव होना है। तो सीट के समीकरण बदले हैं, राजनीतिक पार्टियों के धुरंधर प्रचार कर रहे हैं। तो बीजेपी कांग्रेस ने अपने अपने स्टार प्रचारक मैदान में उतारे हैं। मायावती ने भी दोनों सीटों पर स्टार प्रचारक उतारे हैं। तो भतीजे आकाश सानंद को बनाया है स्टार प्रचारक मायावती ने। दोनों सीटों का गुणा भाग किसकी होगी जीत, ये सबसे बड़ा सवाल अब बन गया है। तो दोनों सीटों पर 10 जुलाई को मतदान होना है, 13 जुलाई को नतीजे सामने आएंगे। लेकिन उपचुनाव के लिए देखिए पूरी ताकत लगाती हुई राजनीतिक पार्टियां नजर आ रही हैं और क्योंकि बीएसपी ने भी एंट्री मार ली है और ऐसे में ये मुकाबला त्रिकोणीय होता हुआ नजर आया है। जहां एक तरफ बीजेपी कांग्रेस लगातार मैदान में डटे हुए हैं, अपने अपने धुरंधर प्रचारकों को मैदान में उतारा जा रहा है, तो वहीं बीएसपी भी अपने भतीजे को मैदान में उतार चुकी है प्रचार प्रसार के लिए। तो आकाश सानंद स्टार प्रचारक के रूप में प्रचार करते हुए नजर आएंगे इन दो सीटों के लिए खास तौर से। तो बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर विधानसभा उपचुनाव होना है और इसके लिए समीकरण बदले हुए अब नजर आ रहे हैं। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। उपेंद्र, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए उपचुनाव की जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं और त्रिकोणीय क्योंकि अब ये मुकाबला हो गया है, बीएसपी ने भी एंट्री मार ली है, क्या तस्वीरें और क्या अपडेट आपको मिल रही है? देखिए बिल्कुल जिस प्रकार से उत्तराखंड के दो विधानसभाओं में उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव को लेकर कल नामांकन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और अब उसके बाद चुनाव प्रचार में प्रत्याशी जो है वो जुट गए हैं। मंगलौर सीट पर जिस तरीके से त्रिकोणीय मुकाबला है, बसपा से और कांग्रेस और भाजपा के बीच जो है कड़ा मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि 2022 के चुनाव में बसपा से अंसारी जिस तरीके से वहां पर उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन आकस्मिक मृत्यु के बाद जो है सीट काफी लंबे समय से खाली चल रही थी और अब उस पर जिस तरीके से उपचुनाव हो रहे हैं तो इस बार जो है अंसारी के भतीजे को जो है बसपा की ओर से चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो वही कांग्रेस की ओर से काजी निजामुद्दीन और करतार सिंह बडाना को भाजपा से पैरासूट प्रत्याशी जो है वो बनाया गया है। काफी कड़ा मुकाबला मंगलौर सीट पर माना जा रहा है। हालांकि भाजपा के लिए चुनौती मंगलौर सीट जो है वो मानी जा रही है क्योंकि अभी तक जिस तरीके से मंगलौर सीट पर एक भी चुनाव जो है वो भाजपा नहीं जीत पाई है और वहीं जिस तरीके से बसपा और कांग्रेस लगातार एक के बाद एक जो है चुनाव जीतती हुई वहां पर आई, तो एक कहीं ना कहीं दोनों में कांटे की टक्कर जो है वो मानी भी जा रही है। और वहीं भाजपा एक कड़ी चुनौती के बीच जिस तरीके से उन्होंने हरियाणा से पैरासूट प्रत्याशी करतार सिंह बडाना को वहां पर उतारा है, तो एक बड़ी चुनौती भाजपा के सामने है और लगातार वो चुनाव प्रचार में भी जुटी हुई है। वहीं बद्रीनाथ सीट की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से राजेंद्र भंडारी को भाजपा की ओर से प्रत्याशी बनाया गया है और लखपत सिंह बुटोला जो कांग्रेस से पहली बार जो है विधानसभा के प्रत्याशी जो है वो बनाए गए हैं। राजेंद्र भंडारी जिस तरीके से 2022 में कांग्रेस के टिकट पर वहां पर उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले जिस प्रकार से भाजपा में शामिल हुए और अब जो है भाजपा के टिकट पर जो है उपचुनाव होने पर जो है उनको भाजपा से टिकट दिया गया है और लखपत बुटोला कांग्रेस के टिकट पर वहां पर चुनाव मैदान में उतरे हुए। दोनों के बीच कड़ी टक्कर जो है वो मानी जा रही है। हालांकि दोनों ही प्रत्याशी काफी प्रचार प्रसार में जो है वो जुटे हुए हैं, तमाम मुद्दों के बीच खेलने का काम जो है वो किया जा रहा है। जहां कांग्रेस ने अपने चुनाव प्रचार को धार देने के लिए तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वो चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं। गणेश गोदियाल से लेकर हरीश रावत, यशपाल आर्य, प्रदेश अध्यक्ष करण मारा, वो तमाम जो लोग जो हैं चुनाव प्रचार में जो है बद्रीनाथ सीट पर उतरे हुए हैं और लगातार भाजपा पर निशाना साध रहे हैं और साथ ही साथ जो भाजपा से प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी उस पर भी निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से वह कांग्रेस से दगा होकर भाजपा में शामिल हुए और जिस तरीके से उन्होंने जनता को धोखा दिया, क्योंकि 2022 में जिस तरीके से जनता ने विश्वास
में लाकर जिस तरीके से उन्होंने वोट दिया था, लेकिन 2022 के बाद जब लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने जो है कांग्रेस से धोखा करने के बाद भाजपा में शामिल हुए, इस तरीके के जो है लगातार उन पर निशाना साधा जा रहा है। और महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे और जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर जो है सरकार को घेरने का काम भी जो है वो किया जा रहा है। यानी कि ये कह सकते हैं कि चुनाव प्रचार जो है को धार देने की कोशिश जो है कांग्रेस की ओर से जो है पूरी तरीके से किया जा रहा है। क्योंकि 2022 में बद्रीनाथ सीट जो है कांग्रेस के पास थी, लेकिन अब जो है 10 जुलाई को जब मतदान होगा और 13 जुलाई को जब मतगणना होगी तो ये देखना होगा कि बद्रीनाथ की जनता जो है किसे सपोर्ट करती है और किसे वहां से जिताकर विधानसभा भेजती है। बिल्कुल, लेकिन देखिए उपेंद्र, क्योंकि मंगलौर सीट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर चुनौती काफी ज्यादा है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए। ऐसे में स्टार प्रचारक जो हैं किस तरीके से मोर्चा संभाल रहे हैं, क्योंकि मैदान में अब आकाश आनंद भी उतर चुके हैं जो कि प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। देखिए, खासतौर पर बंगलोर सीट पर बड़ी चुनौती भाजपा के सामने है। वहां पर जिस तरीके से 33 स्टार प्रचारक जो है भाजपा की ओर से उतारे गए हैं और 33 स्टार प्रचारक जिस तरीके से प्रचार प्रसार जो है बंगलोर सीट पर करते हुए दिखाई देंगे। खुद जो है हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वो मोर्चा संभाले हुए हैं। उनको जिस तरीके से जो है वहां की जिम्मेदारी जिस तरीके से दी गई है तो चुनाव प्रचार में भी उतरे हुए हैं और तमाम मुद्दे हैं। क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये मानना है कि विकास के नाम पर जो है इस बार का उपचुनाव जो है वो होगा। वहीं कई नेताओं का और जिस तरीके से सांसद हरिद्वार त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी बयान आया कि ज़्यादातर उपचुनाव जो है सत्ताधारी दल जो है वो जीतते हुए आए हैं और अक्सर ये देखा गया है कि जब सत्ताधारी दल के पक्ष में ही ज़्यादातर वोट जो है वो पड़ते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन हालांकि लोकसभा चुनाव में भाजपा को भले ही 5 सीटें पर जीत मिली हो और क्लीन स्वीप जिस तरीके से भाजपा ने किया हो, लेकिन उपचुनाव में एक बड़ी चुनौती भाजपा के सामने कहीं ना कहीं बनी हुई है। क्योंकि मंगलौर में अभी तक जीत हासिल भाजपा नहीं कर पाई। ऊपर से जिस तरीके से पैराशूट प्रत्याशी को मंगलौर सीट पर जो है उतारा गया, क्योंकि एक स्थानीय प्रत्याशी जिस तरीके से भाजपा को वहां पर कोई मिला नहीं, जिसके बाद उन्होंने पैराशूट प्रत्याशी को वहां पर उतारा। उससे कितना बेनिफिट भाजपा को होता हुआ दिखेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। किस तरीके से चुनाव प्रचार चलेगा, क्योंकि 10 जुलाई को जब मतदान होगा तो देखना होगा कि मंगलौर की जनता पैराशूट प्रत्याशी पर कितना भरोसा जताती है। और साथ ही जिस तरीके से बसपा और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी है निजामुद्दीन 2022 में सिर्फ कुछ ही मामूली वोटों से जो है उनको हार मिली थी, 25,000 वोटों से वो उनको हार मिली थी। लेकिन इस बार जो है कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर जो है बसपा और कांग्रेस के बीच भी देखने को मिलेगी। और जिस तरीके से अंसारी के भतीजे को जो है वहां पर टिकट दिया गया है और बसपा ने भी पूरी ताकत जो है वो झोंक दी है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट उन्होंने भी जारी की है, वहां पर स्टार प्रचारक जो है वो प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देंगे। दूसरी अगर बद्रीनाथ सीट की भी बात की जाए तो इसी तरीके की कमावेश स्थिति जो है वो बनी हुई है। राजेंद्र भंडारी से जो बद्रीनाथ के जो लोग हैं, विधानसभा के लोग, वो कितना खपा है, क्योंकि लगातार कांग्रेस का ये मानना है कि बद्रीनाथ सीट पर जिस तरीके से राजेंद्र भंडारी को जीत मिली थी, उसके बाद जब भाजपा में शामिल हुए तो वहां के लोगों में काफी आक्रोश है, काफी रोष देखने को मिल रहा है। वो काफी नाखुश जो है राजेंद्र भंडारी से, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो है वो मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं लखपत बुटोला जिस तरीके से स्थानीय प्रत्याशी वहां पर है, स्थानीय पकड़ उनकी काफी अच्छी मानी जाती है, तो ऐसे में उनको टिकट देने के बाद कांग्रेस का मानना है कि बद्रीनाथ सीट जो है कांग्रेस जो है वो जीत हासिल करेगी। हालांकि ये देखना होगा कि जब 10 जुलाई को मतगणना होगी और 13 जुलाई को 10 जुलाई को जब मतदान होगा और 13 जुलाई को जब मतगणना होगी तो किसके पक्ष में रिजल्ट आता है ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल, और देखिए क्योंकि लोकसभा चुनाव में उपेंद्र बीएसपी ने कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, तो ऐसे में जोश इन 2 सीटों पर खासतौर से मंगलौर, माफ कीजिएगा, सीट पर कैसा नजर आ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट करना चाहेगी बीएसपी की लोकसभा चुनाव में जो खराब प्रदर्शन करके आई है, अब उसको लेकर फुल जोश में नजर आ रही है कि नहीं? देखिए, अगर मंगलौर सीट की अगर बात की जाए तो मंगलौर सीट पर जो है कई जाति धर्म विशेष के लोग जिस तरीके से वहां पर रहते हैं, एक अलग कम्युनिटी जिस तरह के लोग जिस तरीके से वहां पर रहते हैं, तो उससे जो है ज्यादातर वोट बैंक जो है वो बदल जाता है। अकेले जो है अगर 45% जो है मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र जो है मंगलौर सीट को माना जाता है, तो सबसे ज्यादा मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र जो है मंगलौर सीट है। और जिस तरीके से बसपा के बाद कांग्रेस के बाद बसपा जो है वहां पर उन्होंने जीत हासिल की है और 2022 में बसपा के प्रत्याशी जिस तरीके से जीत
जीत हासिल की थी। हालांकि लोकसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन उस तरीके से नहीं रहा है, सिर्फ 4% वोट ही जिस तरीके से वहां पर बसपा के प्रत्याशी जो है वो लाए थे। लेकिन अगर विधानसभा की बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक लोकलिटी और जिस तरीके से स्थानीय मुद्दों को देखते हुए वहां की जनता जो है ज्यादातर सपोर्ट करती है, और साथ ही साथ जो स्थानीय नेता के चलते जो है ज्यादातर सपोर्टिंग जो है वो हो जाती है। ऐसे में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मुद्दे ज्यादातर हावी होते हैं कि केंद्र के किस तरीके से काम हो रहे हैं, केंद्र के मुद्दे क्या खास है, लेकिन विधानसभा में थोड़ा सा उससे उलट जो है वो देखा जाता है। बिल्कुल, देखिए मुद्दा बनाने में कितनी कामयाब रहती है तमाम राजनीतिक पार्टियां, उपेंद्र, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया उपेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए।